हाय। अभी देश के अंदर एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोगों से अपील करनी पड़ी है कि कुछ आइटम जो शायद गिनती में केवल 7 आइटम्स हैं उसका कंजम्पशन अगर हम कंट्रोल करके करें तो ये जो पूरी दुनिया में परिस्थिति बनी है इससे हम बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। और उन्होंने हरगिज़ नहीं बोला कि इमरजेंसी है, नहीं, अभी तक हिंदुस्तान में कोई इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है। और वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास अभी भी पर्याप्त रिजर्व्स हैं, बट जिस तरह की सिचुएशन वर्ल्ड वाइड बनी हुई है हो सकता है आगे चल के हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। 2 बार अपील कर चुके हैं 2 दिन के अंदर। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना नहीं है कि जो उन्होंने बोला वो मैं आपको बताऊं, वो मुझे पता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। पर कुछ देर पहले ना मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये सही समय है उन लोगों से सवाल करने का जो इस देश के अंदर रहकर गांधी को गाली देते हैं और कहते हैं कि गांधी की वजह से ये गलत हुआ, गांधी की वजह से वो गलत हुआ, गांधी इस बात के लिए गलत है, गांधी उस बात के लिए गलत है। अब बारी आपके टेस्ट देने की है, क्योंकि गांधी का जन्म तो गुलाम भारत में हुआ और गुलाम भारत में ही उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, मुझे मालूम है कि आप बोलेंगे कि नहीं, उनकी मृत्यु तो आज़ादी के बाद हुई थी, वो मुझे भी मालूम है। 30 जनवरी 1948 को उनका असैसिनेशन हुआ था। लेकिन जिस इंसान ने जीवन भर अहिंसा के रास्ते पे चलने का प्रण लिया हो और उसी के साथ उसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हो और बाद में जब उसे आज़ादी मिलती है तो फिर इतना बड़ा कत्लेआम वो देखता है और 6 महीने के बाद वो इस दुनिया से चला भी आता है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम आज़ादी को महसूस करते हैं उन्होंने आज़ादी को उस तरीके से महसूस किया भी होगा? सोच के देखो, बड़ा आसान हो जाता है। और वैसे भी जो लोग आज़ाद होते हैं ना वो गाली देने में बड़े परफेक्ट होते हैं। क्या है ना, हमारा जन्म तो आज़ाद भारत में हुआ है, हमने तो गुलामी देखी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास गाली देने का भी बड़ा पावर है, ऐसा हमें लगता है। नहीं, मैं नहीं देती। मैं तो गांधी को मानती हूँ कि वो मेरे फर्स्ट मेंटर है। इसलिए नहीं कि उनकी वजह से आज़ादी मिली, नहीं मिली, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, पर मैं केवल ये कह के कि गांधी की वजह से आज़ादी मिली, मैं दूसरे उन लोगों का अपमान हरगिज़ नहीं कर सकती। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, कितने भी लोग, बल्कि मैं बोलूँगी कि वो जिनका नाम भी इतिहास के पन्नों पर नहीं है पर उन्होंने ज़रा सा छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन किया, मैं तो उनको भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ, क्योंकि उन सब की वजह से मेरा जन्म आज़ाद भारत में हुआ। सोच के देखिए, मेरे अंदर से वो आवाज़ आती ही नहीं है मुझे। मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड करती हूँ, सिर्फ गांधी को नहीं, सबको। पर गांधी को बहुत मानने का जो मेरा रीज़न है वो ये है कि एक इंसान जो गुलाम भारत में जन्म लेता है, एक बड़े कमज़ोर व्यक्तित्व का है, वो हरगिज़ नहीं कहते कि आई एम दिस एंड आई एम दैट, वो हरगिज़ नहीं कहते, पर वो लगातार खुद पे काम करते चले जाते हैं, लगातार। तो मैं ना उनकी इस क्वालिटी से बड़ी खुश हूँ कि चलो किसी ने तो हमें जीने का एक तरीका बताया कि खुद पे भी काम करके हम अपना एक रास्ता कैसे बना सकते हैं। इसलिए मुझे गांधी पसंद है। पर आप लोग तो बिना सोचे समझे इधर की कहानी सुनी, उधर की कहानी सुनी। मुझे मालूम है आप लोगों ने तो आज़ादी की जितनी किताबें वगैरह लिखी गई हैं वो भी नहीं पढ़ी होंगी। इसने इसको बोला, उसने इसको बोला, बस गालियाँ चालू। पर मैंने पढ़ी है, पीछे है, गांधी की ऑटोबायोग्राफी भी है इसमें, और भी बहुत सारी है गांधी से रिलेटेड। तो जो लोग गांधी को गाली देते हैं, अब आपके टेस्ट देने का टाइम है। ज़रा एक बार आप टेस्ट दे के देखिए और उस परिस्थिति को उत्पन्न करके देखिए कि आज से 2 महीने बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह सकें
कि मेरे देश की जनता से मैंने अपील की और उन्होंने मेरा साथ दिया, तो आज इस परिस्थिति से भी हम बाहर निकल गए और हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं हम उसको भी पार कर गए। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम जो टेस्ट इस वक्त हमारा देने का है अगर हम उसे नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया डूब जाएगा, नहीं, बट थोड़ा डाउन पर आएगा। तो डाउन पे क्यों लेके आना है, उसको वहीं मेंटेन करके रखते हैं ना। जब परिस्थितियां सुधरेंगी तो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे क्यों। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बस थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करना है कि खुद को कंट्रोल करना है। कंट्रीब्यूट भी कुछ नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है कि हाँ ये जो लिस्ट दी है उन्हें, इसका हम बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें ताकि इमरजेंसी की कोई सिचुएशन ना आए और इकोनॉमिकली हम डाउन पर ना जाएं। क्योंकि जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। इंडिया ने इस वाली परिस्थिति में भी ईरान के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, सबके साथ सही संबंध बना के रखे हैं। और ईरान की इस वक्त इतनी बुरी हालत है, उसके बावजूद भी ईरान ने इंडिया को प्रेज किया है। ट्रम्प की तो मैं बात करूंगी नहीं। तो क्या आज आपके सामने जब ये टेस्ट देने की स्थिति आई है तो क्या आप दे पाएंगे? कोशिश करके देखिए कितने सक्सेसफुल होते हैं। क्या आप सिर्फ अपनी इतनी आदतों को सिर्फ इतना सा कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने हरगिज़ नहीं बोला है कि जो एडिबल ऑयल के लिए उन्होंने बोला उसे थोड़ा कम कंज्यूम करो, कि उन्होंने कहा कि यूज़ करना ही बंद कर दो, नहीं, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने किसी भी चीज़ को यूज़ करने से मना नहीं किया है तो केवल 2 चीज़ों को, और वो सारी लग्जरी में आती हैं। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है ना पूरी दुनिया में, देश में, तो गोल्ड हुआ, फॉरेन टूर हुए, ये सब लग्जरी में आते हैं, ये किसी उसमें नहीं आते कि अगर ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। हाँ, अगर खाना बनाने के लिए तेल चाहिए तो चाहिए, पर गोल्ड और फॉरेन टूर जो है अगर हम इसे ना इस्तेमाल करें 1 साल के लिए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं। पर आप सोच के देखो कि क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप एक इतना छोटा सा टेस्ट है ये दे सकते हो? गाली आप उनको देते हो जो गुलाम भारत में जन्मे और गुलाम भारत में ही उनकी मृत्यु हो गई और बदले में हमें आज़ादी दे गए। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु आज़ाद भारत में ही होगी। जन्म भी आज़ाद भारत में हुआ, मृत्यु भी आज़ाद भारत में ही होगी। और आप लोगों का टेस्ट ये है कि आज से ठीक 2 महीने बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह सकें कि मेरे देश की जनता से मैंने अपील की तो उन्होंने मेरा साथ दिया और आज हम अपने रिजर्व्स को भी मेंटेन कर पा रहे हैं और इकोनॉमिकली भी हम स्टेबल हैं। आई नो दिस थिंग वेरी वेल कि इस कंडीशन में हम इकोनॉमिकली राइज करें ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो ये टेस्ट देना है हमें, और 2 महीने बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें प्रेज करेंगे कि मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। करके देखिए, पता चल जाएगा गांधी कितने सही थे और कितने गलत। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।